शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांतचित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थित होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया? जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करके मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चात ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। झट से तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, कुछ ही देर में तुम दरिद्र बन जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। सदैव संदेश करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके विषय में चिंता करने का कोई फायदा नहीं। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल किसी और का होगा। आनंद बस मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने से असफल हो जाते हैं तो आप अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं।